बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की इस नशिस्त में हम आपको बताने जा रहे हैं सूरह इब्राहीम की फ़ज़ीलतें और फ़वाइद और उसकी बरकतें, और उसके पढ़ने से आपकी कौन सी बीमारियां दूर हो सकती हैं, किस तरह से आपको उसकी फ़ज़ीलतें हासिल हो सकती हैं। सूरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम की निस्बत है, और इस सूरह मुबारक में अल्लाह करीम ने बहुत सारी बरकतें हमें अता फ़रमाई हैं। इस सूरह मुबारक की जो है बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके लिए इंसान को अपने मसाइल के लिए हल की ज़रूरत होती है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम आपको इसके मुतल्लिक़ आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। बहुत सारे मेरे दोस्त भाई ऐसे परेशान हैं कि हो सकता है वो कह रहे हो कि जी हमें बहुत सारे लोगों की जानिब से जादू का इशू आ गया, टोने का इशू आ गया, ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं। तो मोहतरम, आपके मसाइल का हल यानी कि अगर आपकी क़ुव्वत बा कम हो गई है, मर्दाना ताकत कम हो चुकी है, तो उसके लिए अल्लाह करीम ने सूरत इब्राहीम में इतनी बरकतें अता फ़रमाई हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। बात यह है कि हमने कुरान को उस तरह से पढ़ा नहीं जिस तरह से हमें पढ़ना चाहिए था। कुरान से वो इल्म हासिल नहीं किया जो हमें इल्म हासिल करना चाहिए था। और दूसरी बात कि कुरान को जब हम समझेंगे, कुरान के ऊपर हम जब वर्क करेंगे, तलीमात खुदावंद करीम पढ़ेंगे, अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद होंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो अपने इलाज के लिए डॉक्टर से पहले जी कहते हैं जी अपॉइंटमेंट लेनी है, ये फ़लाँ बड़ा काबिल डॉक्टर है, उसके पास जाएंगे तो हमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में हम 5 वक्त हमें बुलावा आता है कि मेरे बंदे आओ, मेरे से मदद मांगो, रहमत दे रहा हूँ, रहमत दे रहा हूँ। अल्लाह ताला की आवाज़ आ रही होती है, अल्लाहु अकबर की सदाएँ गूंजती हैं, मगर हम गाफिल हैं कि अपने रब से की रहमतों को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आज की जो नशिस्त है उसमें एक बहुत ख़ास अमल है उन अफराद के लिए जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं और वो बहुत परेशान हैं कि इसके लिए हम क्या करें। बहुत सारे हुक्मा हज़रात के पास भी जा चुके हैं, डॉक्टर हज़रात के पास भी जा चुके हैं। तो उनके लिए मेरी एक ही एडवाइस है, गुजारिश है कि अगर हम 5 वक्त बावज़ू नमाज़ पढ़ें और बारगाह कुद्दूस में झुकें और अल्लाह ताला की जानिब से मदद मांगें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम हमें ज़रूर अपनी रहमतों का जो है ना नुज़ूल हम पर फरमाएगा और हमारी बीमारियां दूर फरमा देगा। वही अल्लाह ताला है, वही मालिक है जो हमें बीमारी के बाद शिफा देता है। हर इंसान बीमार होता है तो उसकी शिफा के लिए वो डॉक्टर हज़रात के पास भी जाता है, अपने मसाइल के लिए भी भागता दौड़ता है। तो अगर हम अपने इस मसले के लिए जो हम मुख्तलिफ़ तरह के स्टेरॉयड मेडिसिन भी खाते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम ना उन चीज़ों से बचने के लिए जिनकी वजह से और बीमारियां भी लग जाती हैं, उन बीमारियों से बचने के लिए हमें चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त नमाज अदा करें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद सलाम पढ़ें और साथ में कुरान करीम की तिलावत करें। और आपका जो ये मैं मैटर बता रहा हूँ क़ुव्वत बा मर्दाना ताकत का जो इशू है, तो अगर आप सूरत इब्राहीम रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ते हैं और पढ़ के पानी के ऊपर दम करके पीते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी से, इस जो आपको असाबी कमज़ोरी है, उससे आप छुटकारा पा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट आएगा। बहुत सारे दोस्तों का मुझे फ़ीडबैक आया है इसके ऊपर, और फिर मैंने इसको वीडियो में लेके आया हूँ ताकि आप तमाम लोगों तक इस बात को पहुँचाया जाए। और दूसरी बात कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और रूहानी रहनुमाई के लिए ईमेल कीजिएगा, ईमेल के ऊपर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा।